माफिया अतीक अहमद पर मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अतीक और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हुए हैं। हालांकि जब ये सुनवाई हुई तब अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया। सीबीआई कोर्ट में जिन धाराओं में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर चार्ज फ्रेम हुआ, उसमें आईपीसी की धारा 364A भी शामिल है। रंगदारी वसूली के लिए अपहरण की इस धारा में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को इसी धारा के तहत 28 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर का कहना है कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कल ही कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मनीष जायसवाल अपहरण का केस क्या है। दरअसल 2018 में अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। इसी दौरान अतीक अहमद और उनके बेटे उमर पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करने का आरोप लगा। एफआईआर के मुताबिक 26 दिसंबर 2018 को बिल्डर मोहित को सरेआम अगवा कर लिया गया था। मोहित को उसी गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया था। आरोप है कि अतीक अहमद ने मोहित को बांधकर उसकी पिटाई करवाई, साथ ही उनकी 2 कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम करवा लिया। इस मामले के सामने आने के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव को देखते हुए अतीक को नैनी जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी का अपहरण करवाने के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई के मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर की तलाश में लखनऊ पुलिस, यूपी एसटीएफ और बाद में सीबीआई तक खाक छानती रही। उमर पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन उमर अहमद को कोई नहीं पकड़ पाया और 23 अगस्त 2022 को उसने अपने मन माफिया ढंग और वक्त पर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले में आरोपी अतीक अहमद और उसके बेटे उमर को आरोपों से मुक्त करने की अर्जी 27 मार्च को खारिज कर दी थी। सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की थी। आज सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए हैं। इससे पहले अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है।